मेरा नाम शेखर है और उम्र 21 साल है। मैं अपने कॉलेज के तीसरे साल में था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने गांव जाने का फैसला लिया। गांव में मेरे चाचा, चाची, उनका बेटा जो काफी छोटा था, साथ में दादी, सब लोग साथ में रहते हैं। साथ में एक नौकर भी था जो कुछ साल पहले चाचा ने अपनी मदद के लिए रखा था। नौकर का घर चाचा के गांव में ही था। चाचा ने शुरू से ही खेती संभाली है और दादी ने बड़े बेटे यानी मेरे पापा को शहर भेज दिया था। चाचा की शादी को 3 साल हो चुके थे और चाचा की उम्र 29 है, जबकि चाची की उम्र 23 है। गांव में अक्सर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। चाचा और चाची की शादी के वक्त मैं 18 साल का था। तब मैं चाची को अक्सर एक जवान लड़के की नजरों से देखता रहता था। कई बार मेरे मन में उनके लिए प्यार भरे ख्याल आते, पर मैं रिश्तों के बारे में सोचता और मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती। खैर, मैं शाम को 5 बजे गांव पहुंचा। चाचा, चाची और दादी से बड़े दिनों बाद मिलकर अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दादी के साथ बैठकर बातचीत करी। 1 घंटे बाद चाचा मुझे खेत घुमाने ले गए। वहां से हम शाम 7 बजे घर आ गए। मैं पानी पीने किचन में गया। चाची हम सब के लिए खाना बना रही थी। किचन में बहुत गर्मी होने से चाची पसीने से भीग चुकी थी। आज भी चाची का बदन उतना ही सुंदर था जितना कि शादी के वक्त था। चाची ने अपने शरीर को पूरी तरह से ढका हुआ था। चाची की सुंदरता को देखते ही अचानक मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और नीचे पानी गिर गया। चाची जल्दी से पोछा लेकर आई। जैसे ही चाची नीचे बैठी, उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। चाची पानी साफ करती रही और मैं उनको देखते ही रहा। मैं खड़े खड़े उनकी सुंदरता को निहारता रहा। पानी पोंछने के बाद चाची ने मेरी ओर देखा। मैं चाची के शरीर को देख रहा था। चाची ने अपने बदन पर वापस साड़ी डाल दी और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा के वापस काम करने चली गई। मैंने कुछ नहीं किया और चुपचाप पानी पीकर बाहर चला गया। अब रात को खाना खाने के बाद सब साथ में बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। चाचा ने मुझे अपने साथ छत पर सोने के लिए बुला लिया। अब मैं, चाचा और चाची छत पर सो रहे थे। दादी और चाचा का लड़का नीचे सो रहे थे। कुछ देर बाद चाचा को उनके दोस्त का फोन आया और वो अपने दोस्तों के साथ रात को खेत में पार्टी करने चले गए। अब चाची और मैं छत पर अकेले थे। चाची काम करते थक गई थी और वो चाचा के जाने के बाद ही सो गई थी। मैं कुछ देर तक चाची को देखता रहा और अब मैं भी अब सो गया। आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैंने चाची को उठाने का सोचा, पर वो वहां नहीं थी। मैं सीढ़ियों से नीचे गया। सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम बना है। जैसे ही मैं स्टोर रूम के पास से गुजरा, मैंने सुना कि स्टोर रूम से आवाजें आ रही थी। मैंने स्टोर रूम का गेट खोलने की कोशिश की, पर गेट अंदर से लगा था। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा और मैं हैरान रह गया। सुरेश, जिसे चाचा ने काम पर रखा था, और चाची आपस में प्यार से बातें कर रहे थे। मैं चुपचाप खिड़की से ये सब सुनता रहा। आसपास का ध्यान न देते हुए मेरा हाथ खिड़की से टकरा गया और खिड़की पीछे दीवार से टकरा गई। अचानक हुई आवाज से चाची ने खिड़की की तरफ देखा। मैं डर गया था और चुपचाप खिड़की के पास ही खड़े रहा, मगर चाची ने खिड़की के पास मुझे देख लिया। चाची ने मेरी ओर देखा। मुझे देखकर चाची चौंक गई। सुरेश डर के मारे खड़े हो रहा था। थोड़ी देर तक चाची और मैं एक दूसरे को देखते रहे। चाची भी कुछ नहीं बोली। सुरेश ने धीरे से मुंह उठाकर बोला, लगता है कोई जाग गया है सेठानी जी। चाची ने कहा, कोई नहीं है, बिल्ली थी खिड़की के पास। तुम मत रुको। मैं चुप रहा। वो दोनों फिर से बातें करने लग गए। थोड़ी देर बाद चाची बाहर आने लगी। मैं और उनकी बातें सुनना चाहता था, पर रमेश बातें करते करते थक गया था। सुरेश बाहर आ रहा था, तो मैं धीरे से सीढ़ियों पर जाके छिप गया।
सुरेश बाहर आया और पीछे के गेट से बाहर निकल गया। उसने चाची को निर्दयी तरीके से परेशान किया। उसकी हरकतों के लिए मैं मन ही मन उसको कोस रहा था। इसके के बाद चाची थकी, पसीने से भीग चुकी थी और आंखें बंद करके लेटी रही। मैं वापस छत पर जाके सो गया। 10 मिनट बाद चाची भी आकर सो गई। चाची बोली, आज जो हुआ वो किसी को मत बताना, वरना मैं। इससे पहले चाची आगे बोलती, चाची समझ गई कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। चाची काफी थक चुकी थी और कहा, अभी रुक जा, बहुत थक गई हूं। मैंने चाची को अपने मन की सारी इच्छा बता दी कि कैसे मैं उनको शादी के बाद से ही चाहता था, और मैंने अपने मन में चाची से बातें करने की इच्छा भी बता दी। मेरे मन की बात सुनते ही चाची सो गई। मैंने धीरे से बात करने की कोशिश की। मैं बिना हिले ही चाची से बात करने लगा। चाची दर्द से कराहते हुए बोलती रही। चाची बताने लगी कि कैसे सुरेश और उनकी बातें पिछले 5-6 महीनों से चल रहा था। चाची बोलती रही, दरअसल छोटू के पैदा होने के बाद ही तेरे चाचा में अब उतनी जान नहीं बची है। अब छोटू के पैदा होने के बाद से मेरा प्यार खत्म हो चुका था। फिर तेरे चाचा ने सुरेश को काम पर रखा। तब सुरेश शहर से अपना कॉलेज खत्म करके वापस गांव बस गया और लगभग 1-2 महीने बाद मैं उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। फिर एक दिन चाचा के ना होने पर सुरेश के साथ कुछ काम से खेत जाना पड़ा और वहां मैं और सुरेश पहली बार दोनों एक दूसरे के साथ बातें किया। धीरे धीरे मैं चाची की कहानी सुनता रहा। थोड़ी ही देर बाद मैं चाची से अलग हुआ, पर चाची अभी काफी दर्द में थी। चाची बोल पड़ी, हां ऐसे ही बातें करता रहा, इसके आगे आज मेरे साथ कुछ मत करना तू। मैं जानती हूं कि तू भी मुझसे बहुत सारा बातें करना चाहता है, पर आज मैं बहुत थक गई हूं। मैं चाची की बात सुनकर समझ गया था कि चाची कितनी बड़ी चालाक थी। अगले दिन सुबह ब्रश करके मैं हॉल में बैठा। वहां चाचा भी वापस आ चुकी थी। इतने में सुरेश भी आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। चाचा ने उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा। मैं मन ही मन चाचा के लिए दुखी था और वो सुरेश मुस्कुराते हुए बैठ गया। खैर थोड़ी देर बाद चाची हम तीनों के लिए चाय लेकर आई। चाची चाय रखकर जाने ही वाली थी कि सुरेश बोल पड़ा, सेठ जी आपको एक बात बतानी थी। चाची और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुरेश ने कहा, मेरी नौकरी शहर में लग चुकी है, अब मैं कल दिन में शहर चले जाऊंगा। चाचा काफी खुश थे। मैं चाचा के लिए काफी खुश था, पर चाची शायद इससे दुखी थी। खैर चाय खत्म होते ही चाचा को किसी का फोन आया और वो चले गए। जैसे ही चाचा वापस आए, उनके साथ साथ चाची का मुंबोला भाई बिरजू भी आया था। बिरजू इस कहानी का नया किरदार है। वो चाची के मायके वाला गांव का पड़ोसी और मुंह बोला भाई है। दरअसल चाची 2 बहनें हैं, जिनमें चाची बड़ी और उनकी छोटी बहन सोनी है। चाची का कोई भाई नहीं था। शायद इसलिए चाची ने बिरजू को अपना भाई बनाया होगा। चाची बिरजू मामा के लिए चाय लेकर आई और हमारे साथ बैठ गई। चाचा को किसी का फोन आया और वो बाहर चले गए। मैं भी नहाने के लिए अपने कपड़े लेने चला गया। मैं अपने आधे रास्ते में था कि मुझे याद आया मेरा बैग तो चाची ने रखा था और वो जगह मुझे याद नहीं थी। मैं वापस हाल की ओर जाने लगा। चाची, बिरजू मामा और सुरेश तीनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। चाची बोली, बिरजू अचानक यहां कैसे आना हुआ? बिरजू बोला, अरे रेखा, चाची का नाम, दीदी, अब तुमसे क्या छिपाना। सुरेश कल मुंबई चला जाएगा, इसलिए मैं आज उससे मिलने आया हूं। सुरेश बोला, बिल्कुल सही कहा, और अब हमारे बारे में नहीं बताओगे सेठानी जी को? चाची बोली, क्या छिपा रहे हो मुझसे? और तुम सुरेश को कैसे जानते हो? बिरजू बोला, अरे मेरी रेखा, तुम्हारे और सुरेश के बीच में जो चल रहा है वो मैं सब जानता हूं।
सुरेश मेरे कॉलेज के समय से मेरा जिगरी यार है। सुरेश हैरान होते हुए, तुम सेठानी जी को क्या कह रहे हो? क्या छिपा रहे हो, सच बताओ। हॉल में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था और बिरजू मामा ने अपनी कहानी बताई कि चाची की शादी के कुछ महीने पहले चाची और बिरजू गांव से भागकर शादी करना चाहते थे। स्कूल के दिनों से रेखा और बिरजू दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैं उन तीनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। आगे बिरजू कहता है कि जब चाची और बिरजू मामा ने भागने का प्लान बनाया तो उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर दोनों के घर वालों ने मिलकर फैसला लिया कि इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता बना दिया जाए। बस फिर क्या था, दोनों की शादी अलग जगह पर जल्द ही करवा दी गई। सुरेश बोला, वाह बिरजू, तू तो मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला रे। बिरजू बोला, अब जब तू भी रेखा के साथ बात कर चुका है, आज रात को। चाची बोली, आज वैसे भी आखिरी बार है, मैं सिर्फ आखिरी बार ही तुम्हारा साथ दे सकती हूं। आगे बिरजू उसका प्लान बताने लगा। पूरा प्लान सुनने के बाद सुरेश खुशी से पागल हो चुका था। चाची के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। मैं बिरजू का प्लान सुनते ही चाची की हालत समझ सकता था। सुरेश और बिरजू दोनों ने चाची को मजबूर करके मना लिया। उनका प्लान मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं थोड़ी देर तक रुका और उन तीनों को अकेले में बात करने दी। चाची मना करने लगी, पर फिर सुरेश ने चाची का दूसरा हाथ पकड़ा और बोला, तू क्या चाहती है? कल रात और पहले की कहानी मैं सबको बता दूं? चाची कुछ ना बोली और हां में हां मिलाती गई। मैं थोड़ी देर और बाहर खड़ा रहा। अब मैंने हॉल में आकर चाची से मेरे बैग में रखा मोबाइल चार्जर मांगा। चाची मेरा मोबाइल चार्जर लेने चली गई और बिरजू और सुरेश साथ में बतियाने लगे। मैंने आलस में देर से नहाने का सोचा। सुरेश चाचू के साथ काम पर चला गया और छोटू अपने मामा के साथ हॉल में खेल रहा था। अब 12 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग दोपहर में आराम करने चले गए। खाना खाने के बाद तुरंत ही दादी के कहने पर मैं तुरंत नहाने चला गया। गांव के घरों में बाथरूम सबसे पीछे ही बनाए जाते हैं। अब घर में सब सो रहे थे और चाची किचन में अपना काम कर रही थी। मैं बाथरूम में नहाने चला गया। गांव में घर के बाथरूम में कोई गेट नहीं था, सिर्फ एक पर्दा ही लगा हुआ था। मैं बाथरूम में देखा कि वहां चाची के कपड़े पड़े हुए थे। मैंने कपड़ों को उठाकर साइड में रख दिया। बिना रुके मैं अपना काम करता रहा कि अचानक चाची बाथरूम में आ गई। मैं चाची को देख घबरा गया। मेरी हरकतें देख चाची मुस्कुराने लगी। चाची मुझे देखे जा रही थी। फिर मैं घबराते हुए बोला, चाची, वो कल रात की बात को सोचकर ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। चाची सब जानती थी। बिना कुछ कहे वो अपने कपड़े लेकर जा रही थी। अब मैं भी समझ गया कि चाची भी किसी को कुछ नहीं बोल पाएंगी, तो मैंने तुरंत ही चाची की कमर को अपने से लगा लिया। चाची बोली, मैं जानती थी तुम भी अभी बेचैन हो। कल रात को तुमको देखकर मैं हैरान थी। तुम्हारी हरकतें देखकर मैं और खुश हो उठी थी। मैं बोला, हां, कल की बातों के बाद आपसे बात करने की तलब और बढ़ गई है। बस अब मैं अपने आप को और नहीं रोक पाऊंगा चाची। फिर मैंने चाची को बताया कि कैसे मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। दरअसल रात में बिरजू और सुरेश का चाचू के साथ मिलकर छत पर दारू पार्टी का प्लान था और वो दोनों चाचू की शराब की लत के बारे में जानते थे। चाचू को नशे में छत पर ही सुलाकर चाची के साथ सुरेश और बिरजू ने बातें करने का प्लान बनाया था। चाची बोली, नहीं रे, वो सुरेश में कुछ जान नहीं है। चाची की मजबूरी मैं समझ सकता था, पर मैं भी अपनी प्यारी चाची से बात करना चाहता था। चाची हैरान होते हुए मेरी तरफ देखने लगी। फिर चाची अपने कपड़े लेकर चली गई। रात का समय हो चुका था। मैं, चाचा और बिरजू, चाची का भाई, खाना खाकर हाल में बैठ गए। चाची किचन में अपना काम कर रही थी।
कुछ 1 घंटे तक हम बातें करते रहे। तभी वहां सुरेश आया और चाचा, बिरजू और सुरेश तीनों बाहर चले गए। चाची ने मेरा बिस्तर हाल में ही लगा दिया और चाची अपने रूम में जाके सो गई। मैं समझ गया था कि छत पर तीनों की मस्त पार्टी चल रही थी और फिर मैं भी सो गया, क्योंकि उनकी पार्टी अब लंबी चलने वाली थी। खैर, मैं अपने प्लान से रात को 11 बजे उठा और स्टोर रूम में जाकर वहां रखी पुरानी कुर्सियों के पीछे छिप गया। कमरे में काफी अंधेरा था। करीब 10 मिनट बाद चाची और बिरजू वहां पर आए और आते ही दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उतनी देर में रमेश वापस आ गया। थोड़ी देर बाद बिरजू और सुरेश स्टोर रूम से बाहर चले गए। सुरेश आगे से चला गया और बिरजू छत पर सो गया। चाची स्टोर रूम में लेटी रही। अब चाची भी उठकर कपड़ों को समेट रही थी। तभी मैं बाहर आया और चाची मुझे देखकर डर गई। मैं बोला, चाची, आज दोपहर का बात अधूरा था। फिर चाची मुस्कुराती हुई बोली, आजा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। देखती हूं तेरे में कितनी जान है। थोड़ी देर बाद मैं वापस हाल में जाकर सो गया। खैर, मैं कुछ 3-4 दिन और गांव में रहा। चाची और मैंने बहुत बातें की, कभी खेतों में तो कभी किचन में। खैर, मैं अब वापस शहर जाने की तैयारी करने लगा। चाची को आखिरी बार प्यार दी और मैं शहर के लिए निकल गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं, ताकि आगे भी मैं ऐसी कहानियां लिख सकूं।